ई ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं अलंकार, हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण विधा। अलंकार अलंकार शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के कुल 3 भेद हैं हिंदी में: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के प्रकार: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार। अनु और प्रास यानी नकल का वर्ण, जहाँ वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम और चारु चंद्र की चंचल किरणें। ऐसे इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा भेद है यमक अलंकार, युग्म जोड़ना। जहाँ काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, वह यमक अलंकार कहलाते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए सिंगार प्रियता, तो यहाँ सजना और सजना 2 बार आया है, इसलिए वहाँ पर यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा बादल, तो यहाँ पर भी घटा घटा आया है। वही तीसरा जो है श्लेष अलंकार, चिपका हुआ। जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक शब्द जुड़े हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मांगन को देख पट देत बार बार, और हे प्रभु हमें दो जीवन दान। यहाँ पर देखिए कविता में एक शब्द से अनेक शब्द अर्थ जुड़े हैं, इसलिए वहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ है। हमने 2 तरह से वहाँ के दिए हैं उदाहरण के तौर पर। बाद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए जहाँ पर काव्य में 1 से 2, जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर यहाँ 2 बार आया है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, ऐसे करत करत यहाँ पर 2 बार आया है। बाद में 5 नंबर का जो भेद है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति यानी कथन। टेढ़ा कथन जहाँ कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अन्य अर्थ निकाल ले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम घनश्याम हम, कौन द्वार पर राधा में हरि। बाद में अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के कुल 6 भेद है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार। जैसे उपमा अलंकार में जहाँ गुण की समानता के कारण 2 वस्तुओं में समानता दर्शाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे वहाँ पर लक्षणों सी समान, सरिस सम, ऐसे शब्द का जहाँ पर उपयोग होता है सा से, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चांद सा सुंदर है, पीपर पात सरिस मन डोला, हाय फुल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। इसी तरह हमने उदाहरण के तौर पर देखा है। उसके बाद हम आगे का जानने वाले हैं कि जैसे अर्थालंकार के अन्य भेद, वह भी आज हम देखने वाले हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। दूसरा, मुख सा चांद सा सुंदर है। मुख कैसा सुंदर है? चांद सा। यहाँ पर उपमेय कौन सा है? उपमेय मुख है और चांद उपमान है। तो जिसकी तुलना कर रहे हो और जिससे तुलना हो रही हो, यानी अर्थालंकार में उपमेय और उपमान होता है। तो चलिए, पीपर पात सरिस मंडोला, हास्य
हाय फुलसी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। इसी तरह हमने 2 रूपक अलंकार, जहाँ कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाए अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे यानी योजक बद्ध चिन्ह का उपयोग होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यानी उपमान और उपमेय देखो चंद्र और खिलौना। चरण कमल बंदी हरिहराई, वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, जैसे मुख मानो चंद्र है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसी तरह यानी विद्यार्थी मित्रों, हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की जो लक्षण है यानी जो व्याख्या है वह देखनी है। उसके बाद 4 नंबर आता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ कविता में प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया जाए वह मानवीकरण अलंकार है। यानी जहाँ कविता में प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया जाता है, जैसे मैं गाए बड़े बनठन के सवर के, वह मानवीकरण अलंकार होता है। आए महंत बसंत। उसके बाद 5वां भेद है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ कविता में किसी कथन का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा वह बार बार। इसी तरह 5वां है संदेह अलंकार, जहाँ कविता में संदेह की स्थिति बनी रहे वह संदेह अलंकार होता है। जैसे साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है, नारी की ही साड़ी है या साड़ी ही की नारी है, मुख है मुख्य है या चंद्र है, मुख है चंद्र है। यानी संदेह अलंकार की स्थिति बताई गई है। और उभया अलंकार, जो तीसरा भेद है अलंकार का वह है उभया अलंकार, यानी शब्द और उसका अर्थ, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार हो जाए वहाँ। जैसे चांद बना दुल्हन सा निकला तारों की बारात में, आ जाओ परदेशी बालम आधी आधी रात में। इसी तरह उभया अलंकार जो तीसरा भेद है, इसलिए आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को